हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस सर विद इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी इंग्लिश वर्ड की हिंदी ट्रांसलेशन को जानेंगे। साथ ही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं, उसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं, उसको भी देखेंगे। और ग्रामर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को कैसे सुटेबल रख सकते हैं और कैसे वो सेंसेबल प्रोनाउंसिएशन देगा, उसको भी देखेंगे। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लूअर ऑफ गोल्ड। ये मैंने हिंदी में भी आपको सूटेबल हो बोलने में, इसलिए हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन आराम से किया जा सके। द लूअर ऑफ गोल्ड। लूअर मीन्स होता है आकर्षण। ऑफ मीन्स का या फिर की। गोल्ड मीन्स होता सोना। अब नींद लेने वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना जो महंगा होता है, यानी सोने का आकर्षण। द हमेशा इसलिए यूज होता है ताकि वो किसी वर्ड की या वस्तु की या चीज की विशेषता को दर्शा सके या उसकी खासियत को दिखा सके। दा का हमेशा इसलिए यूज होता है, यानी किसी स्पेसिफिक के लिए दा का यूज होता है। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। ये यहां से लेकर यहां तक ये एक इडियम फ्रेजेस की तरह यूज हुआ है। हिंदी में इनको बोल देते हैं मुहावरे। ये जब सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो ये समय को बचाने का काम करते हैं, यानी कम समय में अधिक बात बोल देते हैं। यहां से लेकर यहां तक का इसका मीनिंग है वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक समय की बात है, या कह सकते हैं कि एक बार की बात है। 3 friends went on a long journey on foot। इसमें 3 फ्रेंड्स ये एक सब्जेक्ट है, वेंट ये एक वर्ब है, और बाकी जो बचा वो सब होता है ऑब्जेक्ट। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यहां पर यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर क्या है, जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है। ये वेंट, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। 3 मीन्स 3, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, वेंट मीन्स गए, यानी ये पास्ट की बात चल रही है। ये निकले, सेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि निकले। ऑन मीन्स पर, ए यानी एक, लॉन्ग मीन्स लंबी, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। ऑन फुट, ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे। ऑन फुट यानी पैदल। ही क्यों आया है, ये सेंस के अकॉर्डिंग आया है ही। आइए दोस्तों, अब इसका सेंस देखते हैं, वो सेंस के अकॉर्डिंग कैसे ये प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। दोस्तों, सेंटेंस वही है जो एक सेंस निकाले या एक सेंस दे, बोलने में अच्छा हो, सुनने में अच्छा लगे। आइए देखते हैं। एक समय की बात है, 3 दोस्त एक लंबी यात्रा पर पैदल ही निकले। दोस्तों, आपने देखा कि इधर उधर क्या है, ये वर्ड्स हिंदी के फैले हुए हैं, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग ये क्रम वाइज लग रहे हैं। इन्हीं को बोलते हैं सेंसेबल, जो सुनने में और बोलने में अच्छा लगे। आगे देखते हैं। इससे पहले ये चीज देखिए, ये है वेंट, एक और होता है वो होता है वांट।
ये है वेंट और ये है वांट। दोनों में प्रोनाउंसिएशन में अंतर है और दोनों का मीनिंग भी बहुत अलग अलग है। थोड़ा सा अंतर है बस प्रोनाउंसिएशन में, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा बोलना पड़ता है। ये है वेंट और ये है वांट। इसका मीनिंग होता है चाहना या फिर चाहत या इच्छा। और वेंट इसका मीनिंग होता है कि पास्ट की बात चल रही है, गए, ये होता है। वाइल मीन्स देखते हैं अभी, वाइल ही वाज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। देखते हैं, वाइल मीन्स होता है जब, या फिर कह सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग जबकि, जब या फिर जबकि कुछ भी हो सकता है जो सेंस के अकॉर्डिंग बोला जाए वो देखेंगे। ही मीन्स वह, वाज मीन्स वाज। ये पीछे है तो एस, लेकिन क्या बोला जा रहा है, वाज, इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन इस टाइप से होते हैं, थोड़ा चेंज होकर होते हैं। देखिए, वाज आया है और साथ में आईएनजी का भी यूज हुआ है यहाँ पर। मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मैन वर्ब। मैन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हुआ है यहाँ पर, इसलिए था इसकी वजह से आया है, और इसकी वजह से आईएनजी की वजह से देखना क्या आता है, से होकर जाना, या फिर कह सकते हैं गुजर रहा था। इसको बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा अभी देखते हैं। थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से, ए मीन्स एक, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। और इस सेंटेंस का सेंस देखते हैं अब क्या बनता है, कैसे ये बोलता है, क्या लाइन कहना चाहती है, देखते हैं अब। जब वह कहाँ से, एक जंगल से होकर गुजर रहा था या फिर होकर जा रहा था, जो भी। ये थ्रू ये बिल्कुल नहीं बोला गया है, लेकिन सेंटेंस में सेंस इसका जरूर आया है। ये स्पष्ट शब्दों में बोला तो नहीं गया है, लेकिन ये सेंस इसका जरूर आया है, ये देखना है हमें। आइए शुरू करते हैं, आगे देखिए। ही फाउंड ए बैग फुल ऑफ गोल्ड। ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये फाउंड ये है वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। फाइंड ये फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। और बाकी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ही मीन्स होता है वह होता है, जैसे कि यहाँ पर है ये, लेकिन यहाँ पर उसे, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी। फाउंड मीन्स होता है मिला या पाया। क्या, ए बैग मीन्स होता है थैला। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट का टेंस है, या कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। फुल ऑफ गोल्ड मीन्स भरा या फिर पूरा। ऑफ मीन्स का, की, के, कुछ भी इन तीनों में से। या फिर कह सकते हैं हम से भी होता है सेंस के अकॉर्डिंग, ये भी होता है। गोल्ड मीन्स सोना या सोने। ये गोल्ड एक वचन और बहुवचन में भी यूज हो सकता है।
आइए इसका सेंस देखते हैं क्या बना। उसे सोने से भरा हुआ क्या मिला, एक थैला मिला। क्या मिला? एक थैला मिला। कब मिला? जब वो उस जंगल से होकर जा रहा था। आगे देखते हैं। दे डिसाइडेड टू डिवाइड इट इक्वली अमोंग देमसेल्फ। अमोंग अभी देखेंगे ये कहाँ पर यूज होता है। दे मीन्स होता है वे, या फिर साइंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं उन्होंने। डिसाइडेड मीन्स होता है निश्चय किया। क्या क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि ये पास्ट की बात चल रही है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आती लेकिन नहीं आई, क्योंकि ये वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म का डायरेक्ट यूज हुआ है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में चला गया है सेंटेंस। टू डिवाइड, ये बाकी सारा क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। टू, ये टू का हमेशा तब यूज होता है जब किसी की तरफ को ये इशारा किया जा रहा हो, या फिर डायरेक्शन बताई जा रही हो, या फिर किसी के बारे में बताया जा रहा हो। अब ये किसके बारे में बता रहा है? डिवाइड, ये बटा किस? डिवाइड, डिसाइडेड, निश्चय किया। क्या निश्चय किया? बांटने का। तो टू ने किसको बताया? बांटने के लिए बताया। बांटने का क्यों आया है? क्योंकि ये सेंस के अकॉर्डिंग बोला जाएगा। इट मीन्स इस, कुछ भी हो सकता है। इट एक प्रोनाउन है, इसका यूज जीव और निर्जीव दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है, और कुछ भी हो सकता है इसका यूज। ये है, वह, ये, इस तरह से कुछ भी यूज हो सकता है इसका। इक्वली मीन्स बराबर, बराबर, बराबर। अमोंग, अमोंग मीन्स होता है के बीच में। अमोंग आया है, और एक और होता है बिटवीन। बिटवीन यानी बिटवीन एक वर्ड होता है ये, इसका मीनिंग भी क्या होता है? के बीच में। ये तब यूज होता है जब दो ऑब्जेक्ट हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनके बीच की जब बात कही जा रही हो, यानी इन दोनों के बीच की कुछ बात कही जा रही हो, तो बिटवीन का यूज होता है। और इन दोनों से ज़्यादा कोई है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर अमोंग का यूज करेंगे। यहाँ पर इसलिए ही यूज हुआ क्योंकि कितने फ्रेंड्स थे? ये थे 3 फ्रेंड्स, यानी 2 से ज़्यादा थे। इसलिए ये जो बंटने की बात चल रही है, ये इन तीनों में बंटने की बात चल रही है, इसलिए अमोंग का यहाँ पर यूज हुआ है। आगे देखते हैं। देमसेल्फ, इसका मीनिंग होता है खुद। देम सेल्वेज, ये स्पष्ट शब्दों में आप कैसे बोल सकते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हो आप के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए आप। अब इसका सेंस देखते हैं क्या कहता है, क्या ये लाइन बोलती है। उन्होंने, किसकी बात चल रही है? उन 3 फ्रेंड्स की बात चल रही है। उन्होंने क्या किया? निश्चय किया। किसको बांटने का? उस सोने को बराबर बराबर बांटने का क्या किया? निश्चय किया। निश्चय किया किसमें? आपस में, यानी खुद में कह सकते हैं या फिर आपस में कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। When they reached a town, देखते हैं। when मीन्स होता है जब, they मीन्स वे, reached
इसका प्रोनाउंसिएशन रीच्ड, इसका मीनिंग होता है पहुंचे। ये रीच की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर रीच्ड, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इसको कह सकते हैं सिंपल पास्ट भी। एक टाउन मीन्स होता है नगर, जब वे कहाँ पहुंचे, एक नगर में पहुंचे। ही सेंट वन ऑफ देम टू ब्रिंग फूड फ्रॉम द मार्केट, यानी ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, यानी ये होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। अगर होता तो इस जगह पर आता, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, सीधा सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। इसलिए क्या हुआ है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस बन गया है। देखते हैं। ही मीन्स होता है उसने, सेंड मीन्स भेजा, वन ऑफ देम मीन्स एक को, देम मीन्स उसको या फिर सेंस के अकॉर्डिंग उनमें से। टू ब्रिंग, टू का यूज हम से, के या की या फिर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। से या फिर के लिए कुछ भी यूज हो सकता है, जो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है इसका। ब्रिंग मीन्स लाना या फिर लाने के लिए। फूड मीन्स खाना। फ्रॉम मीन्स से। द मार्केट, मार्केट मीन्स होता है बाजार। मार्केट से पहले द का यूज हुआ है, यानी ये द इसकी यानी मार्केट की विशेषता को दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्या विशेष है, इस सेंटेंस में मार्केट विशेष है किसी न किसी कारण, कुछ भी हो, इसलिए द का यहाँ पर यूज हुआ है। बाकी बोलने में एक सूटेबल, सुनने में एक अच्छा फील हो, इसलिए द का या फिर कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो मैंने बताया ये स्पीकिंग में यूज होता है। बाकी स्ट्रक्चर या फिर ग्रामर के अकॉर्डिंग चले तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा सकते, और स्पीकिंग में अपनी मर्जी से हम कुछ भी हेर फेर कर सकते हैं, चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसका मीनिंग देखते हैं, इसका सेंस देखते हैं क्या बोलता है। आइए जब वे एक नगर में पहुँचे, मैं यहाँ पर नहीं आया, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग मे का यूज हुआ है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में हम हेर फेर कर सकते हैं, यानी स्पीकिंग में हेर फेर कर सकते हैं। तो क्या हुआ देखिए, तो उसने यहाँ पर तो का यूज हुआ है और यहाँ पर मीनिंग उसका दे नहीं रखा है, ये सेंस के अकॉर्डिंग है। तो उसने भोजन लाने के लिए कहाँ से, बाजार से, उनमें से किसको भेजा, एक को भेजा, ये था। आइए आगे देखते हैं। इन हिज अब्सेंस, इन मीन्स होता है में, हिज मीन्स उसकी, अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति।
या फिर सेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं उसके पीछे या फिर पीठ पीछे, उसकी अनुपस्थिति में या फिर उसके पीछे, यानी जब वो वहां पर नहीं था तो उसके पीछे। द अदर टू डिसाइड टू किल हिम अपॉन his return from the city and divide the gold equally among themselves। देखते हैं द या फिर दी भी कह सकते हैं इसको, द या फिर दी, जो भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा लगे सुनने में वो इस यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में। और मैंने पहले ही बताया कि द का कोई मीनिंग नहीं होता, ये स्पेसिफिक को दर्शाते हैं या फिर स्पेसिफिक के लिए ही यूज होता है इनका। अदर मीन्स होता है अन्य, टू मीन्स दो, डिसाइड, डिसाइड मीन्स निश्चय किया या फिर फैसला किया, किया मतलब ये पास्ट की बात चल रही है, ये काम हो चुका है इसलिए किया यहाँ पर यूज हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, अदर टू ये सब्जेक्ट है और डिसाइड ये डिसाइडेड है, ये हमारे कंप्यूटर मास्टर ने गलती कर रखी है और ये डिसाइडेड है, ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है। टू किल हिम फैसला किया, और ये टू दर्शा रहा है क्या फैसला किया, इन चीज को दिखाने के लिए टू का यूज हुआ है। किल हिम अपॉन यानी मारना, हिम मीन्स उसे, अपॉन मीन्स होने पर। अपॉन हिज रिटर्न मीन्स ये एक साथ बोला जाएगा, उसके वापस होने पर। अपॉन हिज रिटर्न ये एक साथ बोला जाएगा तभी सुटेबल होगा ये बोलने में। फ्रॉम मीन्स से, द सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर, एंड मीन्स और, अब इसका सेंस देखते हैं प्रोनाउंसिएशन में कैसा यूज होगा और सुनने में और बोलने में कैसे सुटेबल होगा, देखते हैं। उसकी अब्सेंस में उसके पीठ पीछे क्या किया, उसको उसे मारने का फैसला किया, कब, जब वो शहर से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा या फिर वापस आएगा तब। और क्या किया, डिवाइड, और डिवाइड यानी बांटना। द गोल्ड यानी सोना, इक्वली यानी बराबर बराबर। अमोंग, अमोंग यानी दो से अधिक के लिए यूज होता है और बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज होता है। के बीच में, देमसेल्वेज, देमसेल्वेज यानी खुद। इसका सेंस देखते हैं। मारने का तो फैसला किया ही था और क्या कर लेंगे वो आपस में, खुद यानी खुद बांट लेंगे क्या, सोना बराबर बराबर आपस में, जो दो बचेंगे, ये उन्होंने फैसला किया था। दोस्तों लालच सोने का हो या फिर 2 रुपए का, लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है।
यही है मोरल ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो से सीखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अपने भाई व दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, मतलब कंजूसी ना करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और साथ ही साथ बढ़ता है। अगर दोस्तों आपको किसी टॉपिक पर कुछ सीखना है तो हमें कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर हम बेस्ट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स।